नमस्कार। सियाराम कला रचना के श्रुतलेख भाग 4 स्तंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको पिछली बार श्रुतलेख के कार्यक्रम में देवनागरी लिपि शैली के बारे में समझाया था और ये भी समझाया था कि इसके जो सिरे हैं देवनागरी लिपि के वो एक डिग्री में रहते हैं, यानी एक एंगल में रहते हैं 130 अंश के आसपास, जबकि जो मूल अक्षर है गोलाई वो इसके जो सिरे हैं वो बराबर जो है 90 डिग्री के यानी 90 अंश के रहते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से मैंने विस्तार से इसका वर्णन किया था और ये भी आपको बताया था कि 3D अक्षर के ये जो 3D लेटर है इसकी गहराई निश्चित दिशा से देखने पे जो आकृति बनती है वो यानी मतलब 3D की एक इमेज है, ये गहराई की इमेज। जैसे आप जूम करके देखेंगे तो ये वाला जो लेटर है वो मैंने इसी में फिट कर रखा है, यानी एडजस्ट कर रखा है इसको एक विशेष दिशा में, तो आपको ये यानी उभरा हुआ एम्बोस किया हुआ अच्छी तरह से दिख गया होगा। तो आज जो मैं आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो इसी देवनागरी लिपि को और इससे ज़्यादा कितना सरल कर सकते हैं और सरल तरीके लिख सकते हैं। तो एक और मैं आपको लास्ट ये तरीका बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये देवनागरी लिपि शैली का आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा हो जाएगा और फिर उसके बाद श्रुतिधर, ये अपना जो अगला कार्यक्रम है वो श्रुतिधर है। तो ये देवनागरी लिपि शैली आप एक बार अच्छी तरह से लिखने का और सरल तरीका, इससे फिर सरल तरीका दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो आप एक बार समझ लें कि ये जो फलडा है, निर्कुल इसको कहते हैं, इसमें एक खत यानी इसके 2 सिरे बना दिए जाते हैं, वो भी इसी एंगल पर बनाए जाते हैं। यूँ ऐसे रख के इसमें कट मार दिया जाता है तो ये वाला है, ये जो लाइन है ये एंगल इसमें मिल जाता है। तो अगर उस तरह से हम आपको बड़ी इमेज बना के उसी स्थिति में 130 ये इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है ना। इससे और थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ये चौक का टुकड़ा, और इसी यूँ रख के एक ये चिन्ह बना देते हैं और एक दूसरा इधर से, मतलब इधर से स्टार्ट हुए तो ये और इधर से स्टार्ट हुए तो ये 2 चिन्ह है, इनको आप समझ लें अच्छी तरह से। खाली अगर आप निर्कुल से और स्याही से यूँ लिखते हैं या फोल्डर जो पेन है वो तो मिलते नहीं है, निब तो मिलती नहीं, लेकिन आप ये फोल्डर हर जगह मिल जाता है, इसमें एक कट लगाएं और इसी वो जो एंगल मैंने समझा रखा है मतलब ये वाला एंगल, क्योंकि ये देवनागरी लिपि के जो सिरे हैं वो डिग्री में रहते हैं, यानी 130 अंश 135 अंश के आसपास। अगर 135 अंश भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरह से ऐसे यूँ आप अगर इससे निर्कुल से कभी क्लोजअप में कभी वो बनाऊंगा वीडियो तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसकी जगह मैं चौक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको ये 2 जो है वो निशान समझने हैं। भाई इतना तो कर्व चलेगा ही। अगर आपको मान लो ये आ से अनार ये लिख दिया इस तरह से और ये गोलाई लिख दिया, और आपको अगर इस तरह से हाथ अगर घुमाना नहीं आता है, जैसे साधारण तो रहा, ये साधारण जो है वो ये है, लो समझा देता हूँ आपको, ये है। तो पहले एक ये चूल्ही बनाई, एक चूल्हा बना के फिर आप यहीं से तो शुरू करते हैं ना, ऐसे इस तरह से। तो ये बस इसी तरह से मैंने ये ऐसे इसको घुमाया, इसी एंगल पे रख के, ये वाले एंगल पे इस एंगल पे रख के यूँ ऐसे घुमाया, और घुमाने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है वो आपकी इमेज तैयार हो गई 3D की एक हिस्से की इमेज, यानी देवनागरी लिपि शैली, ये आ से अनार। तो अब मैंने थोड़ा सा इसको और सरल किया है। उसके लिए मैंने क्या काम किया है कि ये पैरेलल जिसके सिरे की इसी अंश के हों, जैसे ये आपको दिख रहे होंगे अच्छी तरह से, 3 लाइनें आप समानांतर ये लाइनें आप खींच लें इस तरह से, ठीक। अब जो राइट हैंड वाला जो हिस्सा है उसमें ये वाला कर्व आएगा। देखो इतना तो कर्व आपको चलाना ही पड़े। अगर इतना कर्व नहीं, कोई जापानी या चाइना तो नहीं, उसमें तो क्या है डंडे इस टाइप के ऐसे कर दिए फिर ऐसे कर दिए फिर ऐसे, तो वो कोई चाइनी भाषा तो है नहीं। इतना तो अपने जब आप लेटर को, क्योंकि गोल सारी जो इमेज है मूल अक्षर वो गोलाई में, तो इसलिए इतना तो कर्व आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब इतना जो टर्न जो घुमाव है वो तो आपको अक्षर के हिसाब से लेना ही पड़ेगा। जिस तरह से आपके एंगल से ये या चौक का हिस्सा मैंने पकड़ रखा, तो
जो इमेज बन के तैयार होती है। तो ये पहला ये कर्व ये है ऊपर से नीचे, वो इसी दिशा में है ऊपर से नीचे, और फिर ये इधर से है, ये ऊपर से नीचे इस। अब जब यहाँ पे आएगा, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये ऊपर पतला हो जाएगा, नीचे मोटा हो जाएगा, और ये ऊपर मोटा होगा और नीचे पतला हिस्सा होगा। ये कहीं मोटा भाग और कहीं पतला भाग इसलिए वो बन जाता है क्योंकि ये इसकी इमेज है, मतलब इस मूल अक्षर की जो गहराई है वो इमेज है। तो जो गहराई है वो एंगल के द्वारा ही, मैंने पिछली बार वीडियो में आपको अच्छी तरह समझा दिया था, हमारा भाग 3 या 2 में मैंने समझाया था अच्छी तरह से। तो आप एक बार जो है ना उसको देख लें। तो ये इस तरह से मैंने इसको सरल करने के लिए मैंने ये 3 जो है वो आपके समानांतर लाइनें खींची, वो भी इसी एंगल पे आप देखें। तो अब तीनों इधर हैं, मतलब जो राइट हैंड जो हिस्सा होगा, राइट हैंड मतलब इस वाले हाथ में, वो ये वाले कर्व आएंगे, मतलब घुमाव आएंगे। तो इसका ये आप देखो एक बार अच्छी तरह से, इसी एंगल मैंने ये घुमा दिया और इसी एंगल मैंने ये घुमा दिया, और ये इसको खींच के बीच में आपका वो लगता ही है इसी से। तो ये आपका सरल, अगर आपको इस तरह से घुमाने में दिक्कत हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई सा भी लेटर लिख सकते हैं। बात अब ये देखो, ये का से कबूतर का, ये है, मैंने अच्छी तरह से इसको घुमाया। और अगर आपको इसके भी सारे जो सिरे हैं वो डिग्री में है, 130 में, इसको आप लिखने के लिए क्या करेंगे, एक तो हेडलाइन ये खींची, आप ये ध्यान रहे ये हाथ दिखना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप इस निर्कुल से या इस चौक से इस पोजीशन में रख के जैसे ही आप करेंगे तो ये कर्व जो ये एंगल है वो जो सिराओं के एंगल है वो इसी तरह से बन जाएंगे। और एक ये सीधा आ गया, ये भी देखो ये भी कर्व में आ गया। ठीक, अब इसकी 2 जो है वो लाइन इधर कर दो और 2 लाइनें इधर कर दो। ठीक, अब क्या है, जब हमने कहा था कि पहले बताया था कि जो इधर वाला हिस्सा है यानी उल्टे हाथ की तरफ, इस वाले हाथ की तरफ, उसमें ये आएगा, इसको ये यहाँ जोड़ दो, और इसमें राइट वाले में ये आएगा, इसको ये जोड़ दो। तो ये का से कबूतर सरल आ गया ना। इसका थोड़ा सा जो है ना, अगर ये लाइन थोड़ी बड़ी लेंगे, इसमें अगर मिला देंगे तो ये परफेक्ट आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका खा से खरगोश, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ये यूं करके ये वाला कर्व लेंगे, इसको ऐसे तरह ये नीचे तक आएगा, इसलिए यहीं तक नहीं ये नीचे तक आएगा, और इसमें इसी तरह से जो है वो ये 2 डंडे लगा के ये वाला कर्व जो है वो ऐसे कर देंगे इस तरह से। वैसे तो अगर देवनागरी में जो गोलाई में वो इस तरह से इमेज बनेगी ऐसी, ये शायद ये मैंने आपको ये लिख भी रखा है, ये बनेगी। लेकिन सरल तरीका ये है कि सीखने का या अभ्यास करने का, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी देवनागरी लिपि ही कहलाएगी। यहाँ ई से इमली नहीं आई है, देखो इसमें भी आपके जो है ना एक लाइन ये, पहले सरल तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये मूल देवनागरी लिपि है वो यूं है। अब इसको सरल करने के लिए आप देखेंगे एक बार, ये इसकी हेडलाइन है, और बस आप वो क्या करेंगे, यही तीन लाइनें इसमें खींचेंगे, 1 और 2 और ये 3। ठीक, ये तो इसका मिलता ही है यार, ये तो आपको ही तो अच्छी तरह से आती होगी बनानी, समझ रहे होंगे आप। ये आ गया, ये वाला जो कर्व है आप देख लें एक बार, ये वाला इसको मिला दिया इधर, और फिर अब आप हमने बताया था जो राइट हैंड में उसमें ये वाला आएगा, इसको मिला दिया, और बस फिर आप इधर आ गए, फिर आप इधर आके ये इस तरह से ये ई जो है ना वो देखो ये इस तरह से राउंड पूरा लग के फिर यहाँ से आता है, ये आप समझ लें एक बार। तो ये इसे क्या नाम, ये इमली, ये आपकी सरल हो गई। एक बार फिर से देख लें, एक ये लाइन ये खींची, फिर उसके बाद समानांतर लाइनें 3, ये 3 समानांतर लाइन है, इसको यहाँ मिलाया, ये कर्व को इधर, ये कर्व को इधर, और ये गुंडी लेके ये इस तरह से
गा से गमला में भी आप इसी तरह से करेंगे। ये डंडा खींचा और इसके बराबर एक। अब ये वाला कर्व जो है वो यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये वाला कर्व जो है वो यहाँ से यहाँ मिला देंगे। तो ये जो है वो गा से गमला इस तरह से। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत सरल है और इसमें कुछ भी आप एक बार ये हर जगह जो है सेंटा मिल जाता है बिल्कुल। तो आप स्याही की मदद से इस पर कागज़ पे लिखना सीखें और बस ये। और इसके अलावा जो है ना इसमें ऐसी कोई विशेष यही एक राइटिंग मुख्य है। इसके अलावा जो भी टाइप हैं, कई तरीके की टाइप होती हैं, तो वो जो है ना किसी काम की तो है, लेकिन ये थोड़ा सा जटिल है, इसलिए इसका अभ्यास करें। तो जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे वो अपने आप को लिखने में आ जाएगा। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने तीसरे भाग में भी इसको अच्छी तरह समझा दिया था, एक बार इसको भी। और कोई इमेज जो है किसी लेटर की अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमें बताएं, हम आपको वो अक्षर सरल तरीके से लिखने का अभ्यास जो है वो कराएंगे। और आज के कार्यक्रम बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।